मरहबा किड्स मॉल एंड लेडीज वेयर, बच्चों और बच्चियों के लिए कपड़ों का खजाना, इस्लामपुरा, गली नंबर 6, फिरदौस टावर, मोहम्मद अली रोड, मालेगांव। मानव समाचार, मानवता के हक में। नहीं होती है तो डॉक्टर इखलाक अहमद अपनी फैमिली को लेकर सिटी पुलिस स्टेशन के बाहर मंडप लगाकर मरण भरत करेगा इंशाअल्लाह। मैं इतनी मेरी बात कहकर खत्म करता हूँ। ना घबराओ मुसलमानों, अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान बाकी है। ये कातिल क्या समझते हैं जो अपने दिल में हंसते हैं, अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी है। 2014 से इस देश में मोदी सरकार आने के बाद ऐसा कानून बनाने की कोशिश की जा रही है जिससे मुसलमानों को सबसे ज़्यादा तकलीफ हो, उनको दबाया जाए, ऐसी कोशिश की जा रही है। पहले तीलाक सलासा लाया गया, एनआरसी लाई गई, अब वक्फ व तरमीम बिल लाया जा रहा है। 2013 में दिल्ली जाना हुआ था, मनमोहन सिंह सोनिया गांधी से मुलाकात हुई। उसके बाद केजरीवाल साहब उस वक्त के चीफ मिनिस्टर थे, उनसे मुलाकात हुई। वहां पर उन्होंने कहा अगर हम इक़्तिदार में आए तो सबसे पहले मुसलमानों को उसके वक्फ की जमीन हम उनके हवाले करेंगे, मुसलमान को कहीं भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये बात कही थी। 9 लाख एकड़ से ज्यादा हमारी वक्फ की जमीनें पूरे हिंदुस्तान में है। 60% से ज्यादा सरकारी गैर सरकारी लोगों ने कब्जा किया हुआ है। मुंबई के अंदर यतीम खानों की जमीन पर अंबानी का टावर खड़ा हुआ है। ऐसे बहुत सारी जगह हैं जहां पर जो है वक्फ की जमीनों पर कब्जा किया गया है। अब कानून बदलकर कलेक्टर के हाथ में देना चाहते हैं। अगर कोई गलती करता है तो उसके पर कोई दफा नहीं लगेगा, उसकी जमानत जगह पर हो जाएगी। ऐसा कानून लाया जा रहा है। अभी कानून होने के बाद हम हमारी वक्फ की जमीनें खाली नहीं करा पा रहे हैं, ना हमारे कब्जे में लेने पा रहे हैं। और कलेक्टर वो क्या शरीयत जानता है, वो क्या फैसला बोर्ड जानता है। अभी मुसलमानों के हाथ में है, मुसलमान वक्फ में है, वही करता है। वो कहते हैं कि हाँ आप लोग बहुत करप्शन कर रहे हैं। अगर जो करप्शन कर रहा है उसको जेल में डालो, जो गैर कानूनी काम कर रहा है उसके ऊपर एक्शन लो। हम क्या मना करते हैं। वक्फ की जमीन आप जानिए कि हमारा ईमान और अकीदा है कि हम इस दुनिया से जाने से पहले हमारी प्रॉपर्टियां अल्लाह के वास्ते छोड़ देते हैं। ना उसके कोई विरासत चढ़ सकती है, ना उसको कोई बेच सकता है, ना उसको कोई खरीद सकता है। वो अल्लाह की चीज है और फलाह और महबूद के लिए इस्तेमाल की जाएगी। ये हमारा मकसद होता है। हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु के वक्त मदीने शरीफ में एक खजूर का बगीचा है जो उस वक्त वक्फ किया गया था। आज तक उसका बैंक अकाउंट है, वो खजूर के पैसा उस बैंक में आज भी जमा हो रहे हैं। 1400 साल पहले की बात है। जब हमारा ईमान ये बोलता है और यहाँ की सरकार हमको दबाने की कोशिश कर रही है। यमन में ऐसे ही दबाया जा रहा था, ऐसे ही जुल्म किया जा रहा था। एक अतिक्रमण पे एक पुलिस वाले ने एक ठेला गाड़ी वाले को एक तमाचा मारा था। इनकलाब आ गया था पूरे यमन में, इनकलाब।
अगर तुम हमको दबाओगे, जेलों में बेगुनाह लोगों को डालोगे, जैसा कि 4 सतर पढ़ने पर मौलाना सलमान अजहरी साहब को जेल में डाल दिया गया, और हमारे रसूल जिनके लिए ये दुनिया बनाई गई, जिनके लिए सब कुछ किया गया, जो हमारी जान और माल सबसे ज्यादा अफजल है, आप उनको जो गुस्ताखी करता है और उसको यहाँ का चीफ मिनिस्टर साथ में खड़े करके भी ये बोलता है कि उनके बाल भी बाका नहीं होगा, तो क्या ये इंसाफ ज्यादा दिन तक रहेगा? ये गैर इंसाफी बहुत ज्यादा दिन तक नहीं रहने वाला है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया हबीबिहिल मुख्तार। नबी की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, अगर इसमें है खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। मज़हब नहीं सिखाता आपस में पैर रखना, हिंदी से हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, हमें इस बात पर फ़ख्र है कि हम हिंदुस्तानी मुसलमान हैं। हमारे असलाफ ने बंटवारे के टाइम कुछ फिरका परस्तों ने नारा लगाया और पाकिस्तान बनाया। जिसको पाकिस्तान जाना था वो पाकिस्तान चले गए, लेकिन हमारी चाहत थी कि हमारे असलाफ के मज़ारात यहाँ है, हमारे बाप दादा यहाँ मदफून है। ये मुल्क हिंदुस्तान सूफी और संतों का मुल्क है, यहाँ प्यार है, मोहब्बत है, भाईचारगी है। और अल्हम्दुलिल्लाह हम सब हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, तमाम बिरादरी, तमाम अकायद के लोग बेशक आज तक मिलकर रहते हैं और मिलकर रहते रहेंगे। कुछ लोग जैसे जैसे महाराष्ट्र में इलेक्शन करीब आ रहा है, कुछ साधु जो पगार पर काम करते हैं वो लोग बीजेपी की दलाली करते हुए ऐसा चाह रहे हैं कि महाराष्ट्र में हिंदू मुसलमान फसाद हो जाए, लेकिन ये उनका ख्वाब है। और इंशाअल्लाह ताला जब तक हम हिंदू और मुसलमान होश से काम लेते रहे तो उनका ख्वाब पैरों तले रौंदा जाएगा। मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, एक धर्म का जिम्मेदार अपनी धर्म की किताब अपने सामने रखा हुआ है, अपने धर्म की बात नहीं कर रहा है, दूसरे के धर्म की बात करता है। हम भी तारीख जानते हैं, हम भी राम जी के बारे में बोल सकते हैं, हम भी सीता के बारे में बोल सकते हैं, लेकिन हमारा मजहब इसकी इजाजत नहीं देता। हमारा मजहब ये बोलता है कि तुम अपना काम करो, अपना काम करो, अच्छे ढंग से करो और इंसानियत को फरोग दो। और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग इंसानियत को फरोग दे रहे हैं। और बिलखुसूस हमारा मालेगांव इसमें 1 नंबर है। अभी गणपति शनिचर के रोज बैठाई जा रही थी। ये आगरा रोड से जिधर से गढ़ की यात्रा आती है, नदी के उस पार के लोग फसाद करने के लिए इस तरफ आते हैं, लेकिन मुसलमानों का किरदार देखो, हम हिंदुस्तानी मुसलमानों का किरदार देखो कि सुपरमार्केट के पास एक बहुत बड़ी गणपति लाइट के साथ सजा के लाई जा रही थी और सैकड़ों के तादाद में हमारे हिंदू भाई उस गणपति के साथ चल रहे थे। किसी वजह से वो गणपति जिस गाड़ी पर रखी थी उसका कुछ हिस्सा टूट गया, तो किसने बनाया? सारे नौजवान मुसलमान बच्चे जिनको तुम फसादी कर रहे हो, जिनको तुम फसादी बताना चाहते हो, जिनको 12 नवंबर में तुमने जेलों में ठोस दिया, उन बच्चों ने उस गणपति की जो वेल्डिंग टूटी थी, वेल्डिंग मशीन लाई, मुसलमानों ने पावर दिया और सब मुसलमान बच्चों ने मिलकर उस वेल्डिंग की दुरुस्ती की।
और इसका एतराफ अमन कमेटी की मीटिंग में वो जो गणपति मंडल के सदर साहब थे उन्होंने एतराफ किया। ये हमारा मालेगांव है। तुम हमें लड़ाना चाहते हो, तुम हमें बांटना चाहते हो। याद रखो ओ बीजेपी के दलालों, मैं तुमसे पूछता हूं कि तुम देश के वजीर आला हो, मेरे प्यारे महाराष्ट्र के एक जिम्मेदार कुर्सी पर बैठे हो, तुम एक धर्म की तौहीन करने वालों की जो बेइज्जती कर रहा है, तुम उसको बोलते हो कि अगर उसका कोई बाल बीका किया। मैं तुमसे पूछता हूं कि तुम वजीर आला हो, अगर मैं तुमको बोलूं ओ रिक्शा ड्राइवर, ओ रिक्शा ड्राइवर, ओ रिक्शा ड्राइवर, तो तुमको कैसा लगेगा? तुम तो रिक्शा चला के पेट भरे हो। अगर मैं तुमको बोलूं तो तुमको कैसा लगेगा? अगर देश के वजीर आजम को बोलूं ओ होटल के पच्चर, ओ होटल के पच्चर, तो तुमको बुरा लगेगा। पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए नहीं, हर मजहब के लिए जो रहमत बनकर आया, वो रहमतुल्लिल आलमीन की तावीन करने वाले पर तुम ऑब्जेक्शन नहीं लेते। तुम कैसे हमारे वजीर आला हो? तुम मुसलमानों के भी वजीर आला हो, हिंदू के भी वजीर आला हो, सिख के भी वजीर आला हो। तुम इंसाफ की कुर्सी पे बैठे हो। तुम जिस धर्म के हो वो धर्म अगर सच्चा है तो तुमको तुम्हारे भगवान को एहसास देना पड़ेगा। अगर हमारे साथ नाइंसाफी करोगे तो। मेरे अजीज दोस्तों, आज यहां आकर मुझे अच्छा लगा कि सुन्नी अशरफ एकेडमी को दावत दी गई। यहाँ तमामी मकतबे फिक्र के लोग हाजिर हैं। रात में हमारे शहर अजीज के एमएलए मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल ने फोन पर सुन्नी अशरफ एकेडमी की हैसियत से मुझे दावत दी। ये प्रोग्राम सियासी नहीं है, ये मेरे रसूल का प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम के लिए अतर अशरफी अपनी जान की कुर्बानी दे सकता है। और सिर्फ अतर अशरफी नहीं, मालेगांव का एक मुसलमान इंशाअल्लाह ताला नबी की अज़मत से